पार्ट 2 किसी की किस्मत उसके नाम से नहीं, उसकी छाया से बंधी होती है, और अमान की छाया अब उसकी नहीं रही। जहां डर शुरू होता है वहां सच्चाई भी जन्म लेती है। पिछला दृश्य जहां खत्म हुआ था, काले जिन्न ने अंधेरे महल से अपने जागने की घोषणा की थी और रोशनी ने पहली बार अपनी शक्ति का इस्तेमाल किया था। अब अमान की हवेली, एक तूफानी रात अमान बिस्तर पर लेटा है, लेकिन उसकी आंखें नींद में भी खुली हैं। कमरे की दीवारों पर परछाइयां नाच रही हैं। पास में रखा तावीज धीरे धीरे जलने लगता है। रोशनी फ्लैशबैक में, तुम्हारे पास कुछ है जो तुम्हें मार भी सकता है और बचा भी सकता है। अचानक अमान उठता है, पसीने से भीगा हुआ। अमान गुस्से में, ये सब बकवास है, कोई जिन्न बिन्न नहीं होता। पर तभी कमरे की खिड़कियां अपने आप खुल जाती हैं और एक तेज हवा कमरे में आती है। एक काली आकृति उसके सामने बनती है। आवाज, तू मेरा वारिस है और अब तेरा समय शुरू हुआ। अमान की आंखें लाल हो जाती हैं और वो अचानक हवा में उठने लगता है। रोशनी अपने डर से जूझती हुई उधर रोशनी एक किताब पढ़ रही होती है। आया ए जिन्न, रक्षक की पहचान, उसमें लिखा होता है जब जिन्न जागेगा तो आया का नूर उजाले को बढ़ाएगा, लेकिन उसे खुद नहीं पता होगा कि वो कौन है। वो किताब अचानक अपने आप पलटती है और एक पेज पर जलता हुआ चिन्ह उभरता है, अमान का नाम। रोशनी घबराकर, अमान, उसे कुछ होने वाला है। उसी वक्त बाहर से एक अजीब ध्वनि आती है, मानो आसमान से कुछ गिरा हो। रोशनी भागती है और देखती है उसकी मां सलमा बेगम बेहोश पड़ी हैं। उनके हाथ में वही ताबीज है जो अमान की मां ने भेजा था। हॉस्पिटल, 2 अजनबी, एक तकदीर अमान भी बेहोश कर अस्पताल लाया गया है। ल डॉक्टर, इनकी हालत समझ नहीं आ रही। न दिल की धड़कन स्थिर है, न दिमाग में कोई हलचल, पर जिंदा है। वहीं पास के कमरे में सलमा बेगम भी भर्ती हैं। रोशनी अस्पताल में डॉक्टर से लड़ती है कि उसकी मां को क्यों नहीं देखा जा रहा। तभी सामने से स्ट्रेचर पर लेटा अमान दिखता है। रोशनी हैरानी से, फिर से तुम मेरे सपने में क्यों आते हो? और अब हकीकत में भी वो अमान का माथा छूती है। न अचानक अमान की आंख खुल जाती है और वह रोशनी का हाथ कसकर पकड़ लेता है। अमान धीमे स्वर में, तुम आई हो मुझे बचाने? रूह और जिन्न का टकराव, अस्पताल की लाइट्स बंद हो जाती हैं। एक परछाई दीवारों पर दौड़ती है और अमान की तरफ बढ़ती है, लेकिन रोशनी उसकी तरफ पलटती है और कहती है, रोशनी, कड़कती आवाज में, अगर तू इंसान की रूह को लेना चाहता है तो आया से टकराना पड़ेगा। उसके हाथ से फिर नीली रोशनी निकलती है और परछाई जल जाती है। सारे डॉक्टर हैरान। लाइट्स वापस आ जाती हैं। नर्स डरते हुए, ये लड़की कौन है? डॉक्टर, जैसे कोई फरिश्ता हो। हवेली में तूफान, माँ की सच्चाई। रुबीना बेगम, अमान की माँ, घर में एक पुराने संदूक से एक किताब निकालती हैं। किताब के पहले पन्ने पर लिखा है, जिन्न का सौदा, खानदान की काली किताब। रुबीना आंसू में, मुझे अब रोशनी को खोजना ही होगा, नहीं तो अमान मर जाएगा। रात का रहस्य, 2 रास्ते, एक साया अमान और रोशनी, दोनों अस्पताल से निकलते हैं। चांदनी रात, लेकिन हवा ठंडी और भारी। रोशनी अमान को बताती है कि उसे अजीब अजीब सपने आते हैं और वह खुद नहीं जानती क्यों। अमान कसकर, क्या तुम मेरी कोई पुरानी पहचान हो या फिर कोई सजा हो? उसी वक्त आसमान में एक काला दरवाजा खुलता है और उसमें से एक साया निकलता है। काला जिन्न दहाड़ते हुए, तू आया से बच नहीं सकता अमान, तुझे मेरी छाया में आना ही होगा। पर इस बार अमान पीछे नहीं हटता। रोशनी का हाथ पकड़कर खड़ा हो जाता है। रोशनी और अमान की ऊर्जा एक साथ मिलती है और एक हल्की सुनहरी रेखा आसमान तक जाती है। अंतिम सस्पेंस। 100 साल बाद फिर वही दरवाजा, काले महल में बैठा जिन्न अब उठ खड़ा होता है। जिन्न, वो जाग चुके हैं दोनों। उसकी आंखें लाल हो जाती हैं और फिर सामने खुलता है वह हर दरवाजा जिसे 100 साल पहले बंद किया गया था। दरवाजे के उस पार से एक और जिन्ना निकलता है और कहता है, अब अगला मोहरा रोशनी है और वो खुद चल कर आएगी। पार्ट 3 रेडी है। क्या आप जानना चाहते हैं कि अब अमान और रोशनी के बीच कौन सा राज खुलेगा? काला जिन्न अगला वार कब करेगा? तो कमेंट करें। यदि आप सब इसके आगे की कहानी देखना चाहते हैं तो कमेंट्स में लिखो, नेक्स्ट पार्ट बनकर रेडी है। हाँ, एक और बात, हमारे ai.guru786 को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले पार्ट में।